हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट द लकी नंबर्स लेस देन n। तो लकी नंबर्स क्या होते हैं? ये हो गए लकी नंबर्स, विकीपीडिया की एंट्री है ये, और ये विकीपीडिया का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको निकालने हैं लकी नंबर्स लेस देन n। तो n या फिर इनपुट ले सकते हैं या फिर आप असाइन कर सकते हैं। आइडिया ये है कि n से छोटे सारे लकी नंबर्स हमको प्रिंट करने हैं। अब लकी नंबर्स क्या होते हैं? n इक्वल टू 25 के लिए ये हो गया, n इक्वल टू 100 के लिए ये हो गया। कैसे निकलेंगे ये तो रहा डिस्क्रिप्शन, इसको मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ। ओके, तो आपको लेस देन 25 निकालने हैं, तो आप 1 से लेकर लेस देन 25 तक सारी वैल्यूज़ को लिस्ट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 10। ओके, तो ये हो गए सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन n, जो कि 1 से लेकर 24 तक हो गए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको सारी सेकेंड वैल्यूज़ हटानी, मतलब सारी इवन वैल्यूज़ हटानी, मतलब 2 4 6 8 सारी इवन वैल्यूज़ हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आपने 2 हटा दिया, ओके, आपने 4 हटा दिया, ओके, आपने 6 हटा दिया, आपने 8 हटा दिया, 24 हटा दिया। ओके, ये क्यों कर रहे हैं ये मैं बताऊंगा। लकी नंबर्स प्रोसेस करने का यही लॉजिक है। ओके, तो अब इस वाली लिस्ट में आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन। ओके, तो 1 के बाद पहली वैल्यू क्या है जो हमको मिल रही है? वो है 3। तो इस लिस्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 हमको हर थर्ड वैल्यू को हटाना है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वैल्यू चली गई, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये भी वैल्यू चली गई, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये भी वैल्यू चली गई, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये भी वैल्यू चली गई। ओके, ऑलराइट। तो जब स्टार्टिंग लिस्ट होती है ना, तो फर्स्ट के बाद सेकेंड है, तो हर सेकेंड वैल्यू चली आती, इसलिए पहले हम सारी इवन वैल्यूज निकाल देते हैं। ओके, तो बीच वाली लिस्ट भी रख लेते हैं। ओके, तो ये थी लिस्ट जब हमने सारी सेकेंड वैल्यूज मतलब सारी इवन वैल्यूज निकाली, और उसके बाद हमने सारी थर्ड वैल्यूज निकाली। ओके, और थर्ड वैल्यू निकालने का पॉइंट ये है कि इस लिस्ट में से नेक्स्ट वैल्यू आफ्टर 1 3 है। तो अब हम जब नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज एलिमिनेट करेंगे इस लिस्ट से, तो 3 के बाद क्या वैल्यू बची? 7। तो हमको स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एवरी सेवन्थ वैल्यू हटानी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एवरी सेवन्थ वैल्यू हटानी है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, तो 19 चला गया। ओके, तो नेक्स्ट सेवन्थ वैल्यू अब आउट ऑफ रेंज है, तो हमको उसको कंसिडर नहीं करना है। फिर 7 के बाद कौन सी वैल्यू नेक्स्ट आई? 9th। तो 9th वैल्यू हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो कि रेंज में नहीं है, उसको कंसिडर नहीं करना है। तो ये हो गए हमारे सारे लकी नंबर्स लेस देन 25, जो कि ये है। ओके, आपको प्रोसेस समझ में आया? तो आप सेम प्रोसेस करोगे तो आपको 1 से 100 के बीच में ये मिल जाएंगे। ओके, और यही हमको कोड करना है। ओके, तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन डेफ लकी नंबर्स। ओके, ये लेगा n, और हमको सारे लकी नंबर्स प्रिंट करने हैं लेस देन n। प्रिंट ऑल द लकी नंबर्स लेस देन n। तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे साइज n का। ओके, तो मैं बोलूँगा लकी नंबर्स हो गए लिस्ट ऑफ साइज n। ओके, तो ये बेसिकली तरीका है एक लिस्ट ऑफ साइज n बनाने का, इसमें सारी एंट्रीज 0 है। अब हम क्या करेंगे? फॉर i इन रेंज n, हर एक ith इंडेक्स को, लकी नंबर्स के ith इंडेक्स को वैल्यू दे देंगे i। ओके, तो अगर लिस्ट में 5 लोकेशंस है, तो 5 लोकेशंस को वैल्यूज मिलेगी 0 1 2 3 4। ओके, इंडेक्स 0 रिडंडेंट है। ओके, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज है लकी नंबर्स वो 1 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो पहले स्टेप में हमने सारे इवन नंबर्स हटाए थे, तो इसको अलग से कर लेते हैं। तो मैं बोलूँगा फॉर i इन रेंज n सेम। ओके, और हम कर रहे हैं रिमूव ऑल इवन नंबर्स। ओके, मैं बोलूँगा इफ़ i परसेंट 2 बराबर 0। ओके, मैं बोलूँगा लकी नंबर्स ऑफ i हो गया 0। ओके, तो अब मैं 0 क्यों सेट कर रहा हूँ? मैं लिस्ट से इंडिविजुअल इंडिसेस को हटा भी सकता हूँ, मैं पॉप कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं करना। ओके, मुझे लिस्ट का साइज सेम रखना है। मैं वो सारी वैल्यूज एलिमिनेट कर रहा हूँ, मतलब उन सारे इंडिसेस को 0 सेट कर रहा हूँ जो मेरे लकी नंबर नहीं है। ओके, इसलिए इंडेक्स 0 रिडंडेंट है कि वो 0 ही रहेगा, और इसलिए सारे इवन इंडिसेस को जहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग इवन वैल्यूज ही हैं उन सबको भी 0 कर दिया, मतलब वो भी रिमूव हो गए। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे ये वाला प्रोसेसिंग
ओके, सो रिमूव द रिमेनिंग सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, तो हमको थ्योरी से मतलब हमको इस चीज़ से पता है कि हमको एवरी थर्ड वैल्यू निकालनी है सारी इवन वैल्यूज निकालने के बाद। तो मैं ले लेता हूँ j बराबर 3, रिमूव एवरी jth वैल्यू, और मैं तब तक आगे जाऊंगा जब तक रिमूव करता जाऊंगा तब तक j इज लेस देन n, मतलब आप jth वैल्यू रिमूव कर पा रहे हो। रिमूव एवरी jth नॉन ज़ीरो वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। ओके, तो क्योंकि जब हम एवरी थर्ड वैल्यू हटा रहे थे तो एवरी थर्ड नॉन ज़ीरो वैल्यू हटा रहे थे, क्योंकि हमारी लिस्ट में तो हो क्या रहा है, इन सब की जगह ज़ीरो है बेसिकली। ओके, हमारा रिमूव करने का तरीका है कि जो जो वैल्यूज़ कंटेंशन में नहीं है उनको ज़ीरो कर दो। ओके, मैं बोलूँगा m इक्वल टू 1। ओके, तो बेसिकली m विल कवर ऑल इंडिसेस, ओके, विच आर नॉन ज़ीरो वाइल m इज़ लेस देन n। मैं काउंट सेट कर रहा हूँ ज़ीरो। काउंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको j काउंट स्किप करने हैं, मतलब एवरी थर्ड वैल्यू को ज़ीरो करना है, तो वही उसी को ट्रैक करने के लिए हम काउंट ले रहे हैं वाइल m इज़ लेस देन n। ओके, तो हम काउंट कब बढ़ाएंगे, जब जब mth इंडेक्स ज़ीरो नहीं है, मतलब mth एंट्री इस लिस्ट में ज़ीरो नहीं है, मतलब लकी नंबर्स ऑफ m अगर बराबर ज़ीरो नहीं है, ओके, तो हम बढ़ाएंगे काउंट प्लस प्लस। ओके, क्योंकि हमको एवरी थर्ड वैल्यू को रिमूव करना है, तो काउंट जब 3 होगा तब हम उस थर्ड वैल्यू को रिमूव करेंगे। ओके, और हम करते जाएंगे m प्लस इक्वल टू 1, और लूप कब ब्रेक हो जाएगा, अगर हमारा काउंट बराबर हो गया j। ओके, तो m बेसिकली क्या कर रहा है, m को कवर करने हैं नॉन जीरो इंडिसेस, तो m बेसिकली ऑब्वियसली सारे इंडिसेस कवर करेगा, और जब काउंट j हो गया मतलब हमने jth वैल्यू पर आ गए, थर्ड वैल्यू पर आ गए जिसको जीरो करना है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब हमको लकी नंबर्स ऑफ m को जीरो सेट करना है। ओके, क्योंकि mth नंबर पे स्टॉप हुए, बट ये तभी हमको करना है अगर हमारा काउंट j हो गया था। ओके, क्योंकि इस लूप को तोड़ने के लिए दो कंडीशन है, या फिर m ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए या काउंट बराबर j हो जाए। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है और काउंट j नहीं हुआ, ओके, हम थर्ड वैल्यू या jth वैल्यू पे नहीं आ पाए, तो हमको लकी नंबर्स ऑफ m जीरो सेट नहीं करना। हम लकी नंबर्स ऑफ m को जीरो सेट तभी करेंगे, हम jth वैल्यू को तभी एलिमिनेट करेंगे अगर हम jth वैल्यू पर आ पाए, j वैल्यू स्किप कर पाए। ओके, तो ये वाला जो लूप है आपका, ओके, वो आपकी हर jth वैल्यू को जीरो सेट कर देगा। अब उसके बाद हमको निकालना है फाइंड द नेक्स्ट j। तो देख नेक्स्ट j कैसे निकालेंगे, 3 के बाद 7 था, 7 के बाद 9 था, तो बेसिकली नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू j के बाद, तो j के बाद वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं j प्लस 1 से, m को रीयूज कर रहे हैं बेसिकली, वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं करना। सो वाइल m इज लेस देन n, m रेंज में है, एंड लकी नंबर्स ऑफ m बराबर 0। ओके, मैं कर रहा हूँ m प्लस इक्वल टू 1 और j हो गया हमारा m। ओके, तो बेसिकली इस लिस्ट को j प्लस 1th इंडेक्स से, जब हमारे पास j3 था तो हम बेसिकली इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया नेक्स्ट इंडेक्स से, तो हम तब तक आगे जा रहे हैं जब तक हमको जीरो मिल रहा है, जहाँ हमको नॉन जीरो मिला हम रुक गए। ओके, m को j के जस्ट बाद स्टार्ट कर रहे हैं, और हम तब तक आगे जा रहे हैं जब तक m वैलिड है और mth लोकेशन जीरो है, और फाइनली जब हमको नॉन जीरो लोकेशन मिल जाएगी, ओके, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और j बराबर m हो जाएगा। ओके, तो लूप का दूसरा ब्रेक की कंडीशन है m इक्वल टू n हो गया या j इक्वल टू n हो गया, उस केस में ये वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारा सारा प्रोसेसिंग हो गया। ओके, अब हमको बस प्रिंट करना है लकी नंबर्स, सो प्रिंट द लकी नंबर्स। ओके, सो प्रिंट करेंगे लकी नंबर्स, तो लकी नंबर्स वो हैं जो ज़ीरो नहीं है, सो प्रिंट करूँगा मैसेज में लकी नंबर्स लेस देन n आर, ओके, f और एंड बराबर ब्लैंक, ओके, फॉर i in range n if lucky numbers of I is not equal to 0, प्रिंट करा दो लकी नंबर्स ऑफ i, सबको सेम लाइन में रखना है तो एंड इक्वल टू स्पेस कर दो, फाइनली लाइन चेंज कर दो। कॉल करते हैं ये फंक्शन लकी नंबर्स और पास करते हैं 25 जो कि n है हमारा। ओके, चला के देखते हैं। ओके,
लेस देन 25 है 1 3 7 9 13 15 21 जो कि ठीक है। ओके, n को हम 50 कर देते हैं, n को 50 कर दिया तो 50 के पहले हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। ओके, तो कंपेयर करेंगे तो 30 21 के बाद 25 31 33 37 43 49 जो कि सही है। n को करते हैं 100, फिर से चलाते हैं 100 के लिए हमारे पास ये पूरा रेंज आ गया 51 63 67 69 73 75 79 87 93 99। ओके, तो अगर आपको लिस्ट का कंटेंट्स हर आइट्रेशन के बाद जाना है तो बेसिकली आप लिस्ट प्रिंट कराते जाओ। तो जब आपने सारे इवन नंबर्स हटा दिए तो प्रिंट करा दो लकी नंबर्स। ओके, और हर एक जेथ वैल्यू निकलवाने के बाद आप वापस प्रिंट करा दो लकी नंबर्स। ओके, तो n25 के लिए लेते हैं। ओके, तो क्लियर। ओके, तो देखिए पहले सारी इवन वैल्यू 0 सेट हो गई, फिर एवरी थर्ड वैल्यू जाएगी। सो 1 2 3 5 गया, 1 2 3 11 गया, 13 15 17 17 गया, 19 21 23 23 गया। इस केस में नेक्स्ट नॉन जीरो वैल्यू 7 है, तो एवरी सेवन्थ वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 तो 19 गया। ओके, ऑलराइट। उसके बाद ये 9 हो जाता है, 9 में कुछ नहीं है, ये 13 होता है, 15 होता है और 21 होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ओके, तो आपको ये वैल्यूज मिलती है। ऑलराइट, एक छोटा वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। क्लियर। ओके, इवन वैल्यूज गई, फिर एवरी थर्ड वैल्यू गई तो उसमें 5 चला गया, आपको 1379 मिला। ऑलराइट, ओके, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड आई होप ये हेल्पफुल था। ऑलराइट, तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। ऑलराइट, और ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, तो कहने का पॉइंट ये है कि इस लिंक को जो लकी नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, क्योंकि इसमें सेविंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है इस एनिमेशन को यूज़ करके। ऑलराइट, फिर आप इस कोड पर आइएगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।